हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। तो इससे पिछले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, और आज हम पढ़ेंगे एरिक्सन का मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत। तो देखेंगे, लिखा हुआ है, सिगमंड फ्राइड की तरह ही एरिक्सन भी मनोविश्लेषणवादी मनोवैज्ञानिक थे। चूंकि इस सिद्धांत में व्यक्तिगत, सामूहिक तथा सामाजिक विकास को शामिल किया जाता है, इसलिए इस सिद्धांत को मनोसामाजिक सिद्धांत कहा जाता है। और इस सिद्धांत का प्रतिपादन 1950 ईस्वी में एरिक्सन के द्वारा किया गया था। और उसके बाद एरिक्सन ने सिगमंड फ्राइड के सिद्धांतों का समर्थन किया है, लेकिन उन्होंने लिबिडो को महत्वपूर्ण नहीं माना है। तो लिबिडो का अर्थ क्या होता है यहाँ पे? कोई भी प्रेम, स्नेह या काम शक्तियों को जिससे सुख की प्राप्ति होती है, उसे ही सिगमंड फ्राइड ने यहाँ पे लिबिडो की संज्ञा दी है, यानी कि लिबिडो कहा है। देखेंगे, लिखा है, उनका यह मानना था कि विकास में जैविक कारकों की अपेक्षा सामाजिक कारकों की भूमिका अधिक महत्वपूर्ण होती है। चूंकि इस सिद्धांत में पूरे जीवन अवधि में होने वाले विकास को 8 विभिन्न अवस्थाओं में बांटा गया है। तो इसको 8 स्टेजिस में बांटा गया है, और जीन पियाजे में 4 स्टेजिस में बांटा गया। देखेंगे, इसलिए इस सिद्धांत को जीवन अवधि विकास सिद्धांत कहते हैं। एरिक्सन के इस सिद्धांत से छात्रों के सामूहिक स्वास्थ्य यानी कि इमोशनल हेल्थ पर अधिक बल दिया गया है। एरिक्सन के मनोसामाजिक सिद्धांत 5 प्रमुख तथ्यों पर आधारित है, यानी कि 5 मेन फैक्ट्स पर आधारित है। पहला जो है, लोगों में एक तरह की मौलिक आवश्यकताएं होती है। उसके बाद है, व्यक्ति में अहम यानी कि ईगो या सेल्फ का विकास मौलिक आवश्यकताओं के प्रति अनुक्रिया का परिणाम होता है। तीसरा है, विकास विभिन्न अवस्थाओं से होकर गुजरती है। उसके बाद है, विकास की प्रत्येक अवस्था में एक मनोसामाजिक चुनौती होती है, जिसे तकनीकी या मनोविज्ञान के भाषा में इसे संकट कहते हैं। उसके बाद है, विकास के प्रत्येक अवस्था में जो संकट आता है, उसे अभिप्रेरणा के द्वारा कम किया जाता है, यानी कि मोटिवेशन के द्वारा रिड्यूस किया जाता है। तो इसको देखेंगे शॉर्ट में, इससे आपका क्विक रिवीजन हो जाएगा। जैसे सबसे पहले है विकास अवस्था, यानी कि शैशवावस्था, फिर प्रारंभिक बाल्यावस्था, खेल अवस्था, स्कूल अवस्था, किशोरावस्था, आरंभिक वयस्कावस्था, उसके बाद मध्य वयस्कावस्था, परिपक्वता। और यहाँ पे आप इसको वृद्धावस्था भी लिख सकते हैं, अगर आप परिपक्वता नहीं लिखेंगे तो। उसके बाद यहाँ पे समय दिया गया। पहला जो है, जन्म से 1.5 वर्ष, उसके बाद 1.5 से 3, फिर है 3 से 5, 5 से 12, 12 से 18, 18 से 40, 40 से 65, 65 से ऊपर। और उसके बाद है यहाँ पे पॉजिटिव साइड देखेंगे, इस चीज़ में कौन से पॉजिटिव साइड होते हैं और कौन से नेगेटिव साइड होते हैं, यानी कि धनात्मक पक्ष और ऋणात्मक पक्ष। तो सबसे पहला स्टेज में होता है विश्वास और अविश्वास। उसके बाद सेकंड में स्वायत्तता और लज्जाशीलता। थर्ड में होता है पहल करना या अपराध भाव। चौथा में होता है परिश्रम और हीनता और अहम पहचान और भूमिका दोनों। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, जैसे कि सिक्स्थ में घनिष्ठता बनाम अलगाव, सेवन्थ में जन्नात्मक बनाम स्थिरता, और 8 में संपूर्णता बनाम निराशा। ऐसे भी आप इसको बोल सकते हैं। सबसे पहले हम स्टेज देखेंगे शैशवावस्था। तो इसमें क्या होता है, विश्वास बनाम अविश्वास, यानी कि जो भी बच्चा होता है, उसके माता पिता और अन्य देख रेख करने वालों से उनको यहाँ पे उचित स्नेह, प्यार आदि मिलता है, तो बच्चे में क्या, विश्वास की भावना विकसित होती है। वहीं अगर दूसरे बच्चों में माता पिता तथा अन्य देखरेख करने वाले व्यक्तियों के द्वारा उसे उचित स्नेह, प्यार या रोते चिल्लाते छोड़ दिया जाता है, तो उसमें अविश्वास का भाव विकसित हो जाता है। और बालक के सर्वांगीण व्यक्तित्व का विकास इस बात पर निर्भर करता है कि उसके शैशवावस्था में अविश्वास के अनुपात में विश्वास की मात्रा अधिक होनी चाहिए। जब शिशु में विश्वास एवं अविश्वास दोनों की स्थिति मौजूद रहने पर शिशु में संकट क्रिसिस उत्पन्न होता है, और जब वह इस संकट को सफलतापूर्वक समाधान कर लेता है, तो इसमें एक विशेष प्रकार की मनोसामाजिक शक्ति पावर का विकसित होता है। यानी कि मनोसामाजिक शक्ति को साइकोलॉजिकल पावर बोला जाता है, जिसे हम आशा कहते हैं। तो यहाँ पे बच्चे ने क्या, विश्वास और अविश्वास के बीच में सफलतापूर्वक समाधान कर लिया था। उसके बाद उसमें एक मनोसामाजिक शक्ति का विकास होता है, जिसको हम आशा कहते हैं, यानी कि इंग्लिश में होप बोलते हैं उसको। तो आपको ये वर्ड हर एक स्टेज में देखने को मिलेगा। जैसे कि फर्स्ट स्टेज में क्या था, होप। उसके बाद सेकंड में देखेंगे क्या लिखा है, प्रारंभिक बाल्यावस्था, यानी कि स्वायत्तता बनाम लज्जाशीलता।
तो इरिक्सन के मनोसामाजिक सिद्धांत की दूसरी अवस्था है जिसकी अवधि 1.5 से 3 वर्ष की होती है। जब बच्चों में अपने माता पिता देखरेख करने वाले में जब विश्वास उत्पन्न हो जाता है तो फिर स्वायत्ता नामक भाव उत्पन्न होता है, यानी कि जब कोई बालक स्वयं सेल्फ अधिक से अधिक कार्य करना चाहता है तो इसकी स्वायत्ता को ऑटोनॉमी कहते हैं, यानी कि स्वायत्ता को इंग्लिश में ऑटोनॉमी बोला जाता है। जैसे जैसे वे अपने से खाना खाना, खुद ही कपड़े पहनना, स्वयं जाकर शौच करना वह ज़्यादा पसंद करने लगता है, यानी कि बच्चा जब उसको अच्छे से परवरिश मिल जाता है, उसमें विश्वास की भावना विकसित हो जाती है, तो बच्चा क्या खुद से सब काम करने लग जाता है। उसके बाद यहाँ पे लिखा है यानी अब दूसरों पर वह निर्भर रहना नहीं चाहते हैं, तो इस समय माता पिता को बच्चों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे दूसरी तरफ लिखा गया अगर यहाँ पे सख्त माता पिता या वैसे माता पिता जो प्राय बच्चों को साधारण कार्य के लिए भी डांटते रहते या पीटते रहते हैं, तो ऐसे बच्चों में क्या होता है कि उनको अपनी क्षमता पर शक होने लगता है तथा इसमें लज्जाशीलता की भावना विकसित हो जाता है। उसके बाद लिखा जब बालक में स्वायत्ता एवं लज्जाशीलता दोनों की स्थिति रहने पर बालक में संकट उत्पन्न होता है, और इस संकट को जब वो सफलतापूर्वक समाधान कर लेता है फिर उसमें एक मनोसामाजिक शक्ति का विकास होता है जिसको हम विल पावर कहते हैं, यानी कि इच्छा शक्ति कहते हैं। और फर्स्ट स्टेज में क्या था, होप था, इसमें क्या है, विल पावर। तो आपको ये वर्ड याद करना, हर एक स्टेज में आपको देखने को मिलेगा। थर्ड स्टेज है यहाँ पे खेल अवस्था, यानी कि पहल करना बनाम अपराध भाव। तो देखेंगे लिखा हुआ इरिक्सन के सिद्धांत की यह तीसरी अवस्था है जिसकी अवधि 3 से 5 वर्ष है। जब बच्चा में स्वायत्ता का भाव विकसित हो जाता है तो वह अपने आसपास के वातावरण से संपर्क बनाना प्रारंभ कर लेता है। तो इसमें यहाँ पे शुरू कर देता है वातावरण के अनुकूल, तथा वह नई नई उत्सुकता खेल के माध्यम से दिखाना प्रारंभ कर लेते हैं। तो बच्चा क्या है, इसमें कोई भी चीज़ है वो उसको खेल के माध्यम से अपने माता पिता को दिखाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि खेल अवस्था में इसमें ज़्यादातर बच्चे खेल के द्वारा सीखते हैं और खेल के द्वारा ही किसी भी चीज़ को व्यक्त करते हैं। तो इसमें देखिए लिखा हुआ है कि अतः माता पिता को यह कर्तव्य बनता है कि बालक के इस पहल की सराहना करें जिससे बालक में पहल भाव विकसित हो, या यदि किसी कारण से माता पिता बच्चों को इस पहल का आलोचना करते हैं या उन्हें दंडित करते हैं तो बच्चा में दोष भाव या अपराध भाव उत्पन्न हो जाता है। जब बालक में पहल बनाम जब बच्चा यहाँ पे पहल बनाम और अपराध भाव दोनों में स्थिति उत्पन्न होने पर बालक में एक संकट उत्पन्न होता है, और इस संकट का जब वो समाधान सफलतापूर्वक कर लेता है तो उसमें एक विशेष मनोसामाजिक शक्ति का विकास होता है जिसे हम उद्देश्य यानी कि पर्पस कहते हैं। उसके बाद चौथा स्टेज है यहाँ पे स्कूल अवस्था, परिश्रम बनाम हीनता, यानी कि स्कूल जब वो जाने लगता है तो वहाँ पे क्या, टीचर उसकी तारीफ़ करते हैं और वो अधिक से अधिक वहाँ पे परिश्रम करता है। लेकिन वहीं अगर उसको शिक्षक डांट दिया जाए, उनको कुछ कर दिया जाए तो उसमें हीनता का भावना विकसित हो जाता है। देखिए लिखा हुआ है यह इरिक्सन के मनोसामाजिक सिद्धांत की चौथी अवस्था है जिसकी अवधि 5 से 12 वर्ष तक का है। जब बच्चा में अपने आसपास के वातावरण से भिन्न भिन्न प्रकार की नई अनुभूतियों की प्राप्ति होती है तो वह ऊर्जा को नए ज्ञान को अर्जित करने तथा अपने बौद्धिक कौशल को सीखने में लगाना प्रारंभ कर देता है। जो बालक जितना अपना बौद्धिक विकास एवं नए ज्ञान को अर्जित करता है तो परिश्रम का भाव विकसित होता है। जबकि चूंकि इस अवस्था में बालक स्कूल में ही अधिकतर समय तथा ऊर्जा लगाता है, जब बालक को असफलता हाथ लगती है तो उस बच्चा में हीनता का भाव उत्पन्न होता है। जब छात्र में परिश्रम बनाम हीनता के संकट का सफलतापूर्वक समाधान कर लेते हैं तो उसमें एक विशेष प्रकार का मनोसामाजिक गुण विकसित होता है जिसके हम सामर्थ्यता कहते हैं, यानी कि कॉम्पिटेंस कहते हैं। उसके बाद पांचवा स्टेज है किशोरावस्था, यानी कि अहम पहचान बनाम भूमिका द्वंद। इसमें क्या होता है कि इस अवस्था में जब किशोर जब पहुंचता है तो वह अपनी पिछली अवस्था में सफलता प्राप्त किया होता है, तो किशोरों में यह जानने की जिज्ञासा बनी रहती है कि वे कौन हैं, हम किस लिए हैं, यानी कि वो अपना पहचान बनाने में खोजते रहते हैं और पहचान बनाते रहते हैं अपना, और हम अपने ज़िंदगी में कहाँ जा रहे हैं इसे ही इरिक्सन ने अहम पहचान की संज्ञा दी है। एक स्वस्थ पहचान बनाने के लिए या बनाए रखने के लिए किशोरों को भिन्न भिन्न दिशाओं में संपर्क स्थापित नहीं कर पाता है तो उसमें भूमिका द्वंद या संभ्रांति की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो इसमें संकट आ जाता है, और जब वो इस संकट का सफलतापूर्वक समाधान कर लेता है
तो उसमें एक मनोसामाजिक गुण का विकास होता है जिसको हम यहाँ पे फिडेलिटी कहते हैं, यानी कि कर्तव्य परायणता। उसके बाद है 6 स्टेज, आरंभिक वयस्कावस्था, घनिष्ठता बनाम अलगाव। इसमें कहा गया है कि जब व्यक्ति को समाज के अहम पहचान का भाव विकसित हो जाता है तो व्यक्ति इस अवस्था में अपने भाई बहन, माता पिता, मित्रों और सगे संबंधियों से घनिष्ठ संबंध स्थापित करता है, परिचित एवं अपरिचित से सामाजिक संबंध स्थापित करता है, जबकि अपनी पत्नी के साथ लैंगिक संबंध स्थापित करता है। जबकि इस अवस्था में व्यक्ति जब घनिष्ठ संबंध अपने परिवारजनों, मित्रों और परिचितों से स्थापित नहीं कर पाता है तो वह व्यक्ति अपने आप में खोया खोया रहता है। इसे एरिक्सन ने अलगाव की संज्ञा दी है। जब व्यक्ति घनिष्ठता बनाम अलगाव के संकट का सफलतापूर्वक समाधान कर लेता है तो उसमें एक विशेष प्रकार की मनोसामाजिक गुण विकसित होता है जिसे प्यार कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज है यहाँ पे मध्य वयस्कावस्था, यानी कि जब व्यक्ति में घनिष्ठ संबंध या लैंगिक संबंध स्थापित हो जाता है तो व्यक्ति में जन्मात्मकता का भाव विकसित होता है। जन्मात्मकता का तात्पर्य है कि अगली पीढ़ी में धनात्मक चीज़ों को स्थानांतरित करने से होता है। जबकि जब व्यक्ति में जन्मात्मकता की चिंता उत्पन्न नहीं होती है तो इस व्यक्ति में स्थिरता का भाव उत्पन्न होता है और वह व्यक्ति अपने अगली पीढ़ी के लिए कुछ भी नहीं करता है। और जब व्यक्ति में जन्मात्मकता बनाम स्थिरता के संकट को समाधान ठीक से कर लेता है तो उसमें एक विशेष प्रकार की मनोसामाजिक शक्ति का विकास होता है जिसे हम देखभाल की संज्ञा देते हैं। उसके बाद है यहाँ पे लास्ट स्टेज वृद्धावस्था, संपूर्णता बनाम निराशा। तो इसमें क्या होता है कि वृद्धावस्था में वो देखता है कि पिछले जितनी भी उसकी अवस्थाएं से गुजरा है वो उसमें उसने सफलताओं और असफलताओं का रेशियो सफलता का ज़्यादा होना चाहिए। अगर उसे मिलता है कि सफलता का ज़्यादा उसे ज़्यादातर सफलताएं प्राप्त हुई है तो उसे वो संपूर्णता प्राप्त होता है। अगर वो देखता है कि उसे असफलताएं ज़्यादा प्राप्त हुई है तो उसमें निराशा का भाव उत्पन्न हो जाता है। और जब वो इन दोनों के बीच में सफलतापूर्वक समाधान प्राप्त कर लेता है तो इसको यहाँ पे परिपक्वता का संज्ञा दिया गया। उसके बाद यहाँ पे निष्कर्ष देखेंगे लिखा हुआ, उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट होता है कि एरिक्सन का यह सिद्धांत मानव के महत्वपूर्ण सामाजिक सामयिक कार्यों पर ध्यान देता है। एरिक्सन का यह मनोसामाजिक सिद्धांत पियाजे के अवस्था सिद्धांत से बिल्कुल भिन्न है क्योंकि पियाजे ने अपने अवस्था सिद्धांत में मुख्य रूप से लिबिडो पर बल दिया है। एरिक्सन ने अपने इस सिद्धांत में स्पष्ट कहा है कि मानव विकास में जैविक कारकों की अपेक्षा सामाजिक कारकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और यहाँ पे लिबिडो का अर्थ लिख दिया, मैंने बता दिया था आपको। तो यही था, दोनों थ्योरी आपको अच्छे से पढ़ लेना, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।